नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी। और उसे शुरू करने से पहले आप सभी को याद दिला दूं कि मेरा चैनल है हरीश बिश्नोई यूनिवर्सल लीजेंड। और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो आज की कहानी है हीरा जन्म अनमोल है, कोड़ी बदले जाए। हीरा जैसा जन्म है अपना। मैंने इस मनुष्य जीवन को हीरे से तुलना की है, एक कोहिनूर से तुलना की है कि मनुष्य का जो जन्म है एक कोहिनूर जैसा है और वो कोड़ियों के दाम बिक रहा है। तो इसके बारे में समझने से पहले मैं आपको एक कहानी की ओर लेकर चलता हूं कि कोहिनूर की कहानी। कोहिनूर रत्न ऐसा रत्न है जो पूरी दुनिया में एक ही है। और इस कोहिनूर की कहानी ऐसे है कि ये हमारे भारत के गोलकुंडा जो आंध्र प्रदेश में आया हुआ है, उस गोलकुंडा की खान से ये हीरा निकला। तो शुरुआत के अंदर जब ये हीरा वहां से कोयलों की खदान करते थे, तो वहां से जब हीरा निकला तो जो गधों के ऊपर जो कोयले ढोते थे, उसके मालिक की नजर पड़ी उसके ऊपर कि बहुत ही चमकीला पत्थर है और मैं लेके जाता हूं। और उसने वो पत्थर लेके गए और उसने उस चमकीले पत्थर को गधे के गले में बांध दिया। तो लोग आते जाते थे और बहुत से लोगों को वो चमकीला पत्थर अच्छा भी लगता था, लेकिन किसी को नॉलेज नहीं था कि ये एक बहुत बड़ा बहुमूल्य हीरा भी है। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था, उन्होंने बोला, भाई तेरे ये जो गधे के गले के अंदर जो चमकीला पत्थर है, इसकी कीमत क्या है? उसने बोला, मुझे बेचना नहीं है। फिर भी उन्होंने बोला कि अरे तू इतना धनवान हो जाएगा, मुझे पसंद आ गया है, इसलिए मुझे ये हीरा चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अगर ठीक है, अगर तुम लेना चाहते तो कम से कम इसकी कीमत है वो 100 रुपये लगेगी। और उस जमाने के अंदर 100 रुपये बहुत ही बड़े होते थे, क्योंकि उसको बेचना ही नहीं था, इसलिए उसने उसकी कीमत इतनी लगा दी। लेकिन वो जो खरीदने वाला था वो आदमी होशियार था और उसे लगा था कि इस हीरे की कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए उसने 100 रुपये देकर के उसको खरीद लिया। फिर इस हीरे की कहानी आगे से आगे बढ़ते बढ़ते किसी ने उसको गिफ्ट में दिया, राजा महाराजाओं के पास ये हीरा गया। आज ये हीरा इंग्लैंड के अंदर है और एलिजाबेथ के पास है और दुनिया का सबसे बहुमूल्य रत्न है। लेकिन इस हीरे से की कहानी के अंदर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट मैं आपको बताऊंगा कि ये बीच में हीरा भगवान श्री बुद्ध के पास भी रहा। भगवान श्री बुद्ध के पास जो भी कोई नया सन्यासी आता था तो वो उस हीरे उसको देकर के बोलते थे कि ये चीज है, तो इसको मार्केट में बेच के आ, इसकी कीमत पूछना है लेकिन फाइनल बेचना नहीं है। तो वो नया सन्यासी आता था, उसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी, तो वो उस चीज को ले जा करके अलग अलग लोगों को दिखाता था। तो एक नया सन्यासी आया था, तो उसने बोला कि मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो उन्होंने बोला तो ठीक है, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, अभी ये जो है ना, ये चीज लेके जा, ये जो चमकीला पत्थर है इसको मार्केट के अंदर इसकी वैल्यूएशन पूछ गया, फिर इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो वो आदमी उस कोहिनूर के हीरे को लेके जाता है और सबसे पहले जो कोड़ियां बेचती है, एक औरत कोड़ी बेच रही होती है, उसके पास जाके बोलता है मुझे ये चमकीला एक बहुत ही सुंदर पत्थर है, इसे बेचना है, इसकी आप क्या कीमत लगा सकती हो? उसने बोला मैं 10-20 कोड़ी दे सकती हूं, बाकी मेरे पास कुछ देने को है नहीं, 10-20 कोड़ी दे सकती हूं, अगर तुझे पसंद है तो मेरे को दे दे। लेकिन भगवान बुद्ध ने मना किया था कि बेचना नहीं है, ओनली फॉर कीमत पूछ के आना है इसकी। तो उसने बोला कि नहीं देना मुझे। तो थोड़ा आगे गया तो एक व्यक्ति आलू बेच रहा था, सब्जी बेच रहा था, उसको पूछा भाई मुझे ये चीज बेचनी है, तो उसे भी वो बहुत ही पसंद आया। उसने बोला कि मैं इसका 2 किलो आलू दे सकता हूं मैक्सिमम तुम्हें। लेकिन वो आदमी आगे चला जाता है और उसको आलू के बदले भी नहीं बेचता है। और आगे जाता है तो आगे एक सोनार की दुकान आती है। सोनार इतना होशियार नहीं है कि उस हीरे की बहुत ज्यादा परख कर सके, लेकिन उसे मालूम पड़ गया कि ये कोई बड़ा हीरा है और बहुत महंगा भी हो सकता है। सोनार ने पूछा कि भाई कितने में देना है? तो क्या
आप इसकी कीमत बताइए, मुझे बेचना है। तो उसने बोला कि मैं इसकी कीमत आपको 1 लाख रुपया दे सकता हूं। और उस जमाने के अंदर 1 लाख रुपया बहुत ज्यादा होता था। वो आदमी चौंका, लेकिन उसे पीछे से आदेश था कि उसको बेचना नहीं है, इसलिए वो और आगे बढ़ गया। आगे जाता है तो एक बहुत बड़ी हीरो के व्यापारी जौहरी की दुकान आती है, और वो जौहरी पूरे विदेशों के अंदर घूम घूम करके उन्होंने बढ़िया से बढ़िया हीरे उसने बेचे और खरीदे थे। तो उसे हीरो की बहुत बढ़िया परख थी। तो उसने जौहरी को बोला कि मुझे ये पत्थर बेचना है, इसकी आप क्या कीमत लगा सकते हैं। तो जौहरी ने जैसे ही उस नायाब कोहिनूर को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने बोला कि ठहरो, रुक भाई। उसने बहुत बड़ी एक कालीन बिछाई और उसके ऊपर मखमल लगवाई, मखमल लगा करके और बोला कि आप इस पे इस हीरे को रखिए। और उसने उसकी 5 परिक्रमा लगाई, परिक्रमा लगा करके उसको वंदन किया और बोला मेरे भाई ये चीज इतनी कीमती है कि इसकी कीमत लगाने के पास मेरे पास पैसे भी नहीं है। और हकीकत के अंदर मैं तुम्हें बात करूं तो मेरे पास जितना भी पैसा धन माया है वो सब मैं दे सकता हूं इसके बदले, लेकिन फिर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि मैंने अभी तक मेरी जिंदगी में उस व्यक्ति की जो उम्र थी वो 70 साल थी। उन्होंने बोला जब से मैं 20-25 साल का था तब से मैंने हीरो का व्यापार करना शुरू किया, और इस जैसा नायाब हीरा मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। ये प्रकृति का, भगवान का दिया हुआ एक बहुत ही अनुपम है, और इसकी कीमत पूरी कायनात देकर के भी नहीं चुकाई जा सकती। ये मैं इसकी सही कीमत तुम्हें बता रहा हूं मेरे दोस्त। तो वो आदमी वहां से वो हीरा लेके निकल जाता है और वापस भगवान श्री बुद्ध के पास आता है। भगवान श्री बुद्ध ने बोला कि तूने हीरे की क्या क्या कीमत लगाई थी, इस पत्थर के टुकड़े की आपको क्या क्या कीमत मिली थी। तो पहले उसने बताया कि मैं कोड़ी बेचने वाले के पास गया था, उसने कोड़ियों की बात की। आलू टमाटर बेचने वाले के पास गया तो उन्होंने आलू टमाटर की बात की। और एक आदमी ने 1 लाख रुपए तक बोल दिया, लेकिन मैं आगे चलता गया। और एक जोरी ने तो बोला कि पूरी कायनात, पूरी इस दुनिया के अंदर जितना धन माया संपत्ति है उसको बेचकर हुए भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो वो आदमी बहुत ही शौक, उसको बहुत ही बड़ा शौक लगा। भगवान श्री बुद्ध ने बताया कि इससे तुम्हें कुछ समझ में आया क्या मेरे दोस्त। उन्होंने बोला मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया साहब। तो भगवान श्री बुद्ध ने बताया कि बेटा ये जीवन है, ये जो मनुष्य जन्म भगवान ने तुम्हें दिया है ये एक नायाब कोहिनूर है, और इसको तुम चाहो तो कौड़ियों के भाव बेच सकते हो, और इस जीवन को तुम इतना भी महान बना सकते हो कि पूरी कायनात भी इस तुम्हारे मनुष्य जन्म को उसकी कीमत नहीं लगा सकती। इतना भी तुम इसे महान बना सकते हो। और ये जन्म तुम्हें जो मिला है, भगवान जो भी प्रकृति के अंदर बनाता है हर व्यक्ति को बहुत ही अनुपम बना के भेजता है। इसका मैं आपको एक ताजा उदाहरण देता हूं कि जितने भी मनुष्य इस दुनिया के अंदर है उनके फिंगरप्रिंट पूरी दुनिया के किसी भी मनुष्य से मैच नहीं करेंगे। यानी भगवान ने हमको एक अनुपम कोहिनूर बना के भेजा है, एक यूनिक बना के भेजा है, ओनली फॉर सिंगल पीस इन द वर्ल्ड। ऐसा भगवान ने हमको बना के भेजा है। और उस दुनिया में भगवान जो रचनाकार है उन्होंने प्रकृति के अंदर उनकी बनाई हुई हर चीज नायाब है। जितने भी वृक्ष लगे हुए हैं, और जैसे नीम का वृक्ष है उसके ऊपर लाखों पत्तियां हैं, हर पत्ती के ऊपर अलग अलग रेखाएं हैं। और ऐसी पूरे दुनिया के अंदर जितने भी नीम के वृक्ष लगे हुए हैं सबके ऊपर अलग अलग रेखाएं। भगवान ने जितने भी कण कण, हर अणु और परमाणु को इतना नायाब बनाया है कि उसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। हर अणु और परमाणु को उन्होंने यूनिक बनाया है। भगवान कोई भी चीज कॉपी बनाता ही नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि इस जिंदगी की आप कीमत ही नहीं लगा सकते हो। इसके अंदर मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक व्यापारी था और उसे बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा लॉस हो गया था। बहुत से लोगों का कर्जा चढ़ गया था। तो उस व्यापारी ने सोचा कि जिंदगी के अंदर कुछ बचा भी नहीं है, तो वो चारों तरफ की परेशानी से जूझते हुए थक गया था और उसने सोचा कि अब इस जीवन को ही खत्म कर देता हूं। तो उसने उस बहुत बड़े तनाव के अंदर ये निर्णय लिया कि मुझे अपनी जिंदगी जीनी नहीं है, भगवान ने मुझे कुछ दिया ही नहीं है। तो वो आदमी पहाड़
पे गया और पहाड़ से नीचे कूदने के लिए मैं अपनी जिंदगी जो यही लीला है वो यहाँ पहाड़ से कूद करके पूरी जिंदगी को खत्म कर देना चाहता हूं। तो जैसे ही वो पहाड़ से नीचे कूदने की तैयारी कर रहा था तो एक महात्मा जी वहां बैठे थे। तो महात्मा ने जैसे ही वो आत्महत्या कर रहा था कि उसका पीछे से आकर हाथ पकड़ लिया। उस व्यक्ति ने बोला, महात्मा जी मुझे मत बचाइए, मैं वैसे ही पूरी जिंदगी से परेशान हो चुका हूं और मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। लोगों का कर्जा मेरे ऊपर चढ़ गया है, मेरा जितना भी पैसा था सब डूब गया है, मेरा घर बार सब बिक गया है, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। महात्मा जी ने कहा, तेरे को कितना पैसा चाहिए मैं दिलवाता हूं, मेरी यहाँ पे इस नगर के अंदर बड़े बड़े लोगों से साठगांठ है, तू टेंशन मत ले। तो वो आदमी कुछ रिलैक्स महसूस किया। फिर महात्मा जी के साथ में महात्मा जी उसको एक डॉक्टर के पास लेके गए। वो डॉक्टर महात्मा जी का शिष्य था, उन्होंने डॉक्टर से पहले ही बात कर ली थी। तो जैसे ही वो वहां पे गया, उस आदमी को लेके गया तो बाहर आकर के बताया, उस व्यक्ति को बताया कि देखो ये मेरा शिष्य है और मेरा डॉक्टर है, इससे मेरी बात हो गई है, आपके जो 2 आंखें हैं इस 2 आंखों को आप निकाल के दे दो, आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि आगे सौदा कर लिया गया है। और बाकी आपकी 2 किडनियां हैं, ये किडनियों के भी आपको 5-5 लाख 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। और बाकी बहुत सारे चीज आपके शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स वगैरह है ना, वो सब बेच दो तो आपको करोड़ रुपए तो मिनिमम मिल जाएंगे। उस आदमी ने कहा, मुझे आंखें नहीं बेचनी है, मुझे कोई किडनी नहीं बेचनी। उस महात्मा जी ने समझाया, बेवकूफ आदमी, अभी तो तू मरने जा रहा था, तू बोल रहा तुझे नहीं बेचनी, ऐसा कुछ नहीं है, तू तो तेरी लाइफ वैसे ही वेस्ट कर रहा था। तेरा शरीर जो है इतना यूनिक है कि अभी तक पूरी विज्ञान करोड़ों अरबों रुपए लगाकर भी नया इंसान के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, नया खून बनाने में भी सक्षम नहीं हो पाई है अभी तक। इतनी शोध करके भी जो भगवान ने तेरे को जितना यूनिक बनाया है, तेरी इस काया को, तेरा ये जो शरीर है, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती और पैसों से बिल्कुल नहीं लगाई जा सकती। और बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। भगवान ने जो इतना सुंदर शरीर दिया है उसका सही सदुपयोग नहीं करते। उनका इस दुनिया के अंदर आने का मकसद ही पूरा नहीं होता है। इस दुनिया के अंदर हम क्यों आए, कभी बैठ के आप सोचिए कि इस दुनिया के अंदर हम क्यों आए। भगवान ने हमें एक शहंशाह, एक बादशाह बना करके भेजा है और हम यहां पे भिखारी बनकर बैठे हुए। भिखारी से मुझे एक कहानी याद आ गई है कि एक बहुत बड़े शहर के अंदर एक बहुत बड़ा भिखारी था। तो बहुत मेला कुचेला ऐसा पड़ा रहता था और उसने एक वृक्ष के नीचे अपना स्थान भी चुन लिया था। वहां पे वो कुछ भीख मांग के लाता था और उस वृक्ष के नीचे फटे चींथरों के साथ में पड़ा रहता था। उसके शरीर से बदबू आती थी और एक दिन वो भीख मांगते मांगते बूढ़ा हो गया और एक दिन वो भिखारी है उसी जगह पे मर जाता है। तो वहां के शहर वाले लोगों ने सोचा कि यहां से इस भिखारी ने बैठने की वजह से यहाँ की जो मिट्टी वगैरह है इसके अंदर बदबू आ रही है। उस भिखारी के मरने के बाद में वहां के शहर वालों ने सोचा कि यहाँ की मिट्टी थोड़ी साफ कर देते हैं, यहाँ से मिट्टी हटा देते हैं। तो जैसे ही वहां के शहर वाले लोगों ने मिलकर के और जैसे वैसे वहां से मिट्टी हटाई है तो वो क्या देखते हैं कि जहां पे वो भिखारी रहता था उसके नीचे एक बहुत बड़ा हीरा जवाहरात से और अप्सरियों से भरा हुआ खजाना था। तो सब लोग हंसे कि ये भिखारी बन के बैठा था और उसके ऊपर बैठा था खजाने के ऊपर। अगर वो जिंदगी के अंदर कुछ सोचता और वहां पे थोड़ी बहुत खुदाई करता तो ये बहुत बड़ा साम्राज्य उसका हो जाता था, बहुत बड़ा जो भी खजाना था ये उसको पूरा मिल जाता था। हम सब लोग कभी अपने सोचा है कि हमारे अंदर वो बहुत सारी क्षमताएं भरी हुई है और हम भिखारी बन के बैठे हुए, जबकि हम हर व्यक्ति शहंशाह बनने की क्षमता रखता है। तो जिंदगी के अंदर हमें अपने अंदर बहुत सारी निपुणताएं लानी है। हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि लोग किसी दिन अपनी तालीम लेकर के बताए, वो आदमी वो तो एक नायाब कोहिनूर था। अपन दुनिया में कब आए कब चले गए कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। ये एक मच्छर और हाथी वाली कहानी बन जाती साहब, कि एक मच्छर उड़ता उड़ता आया और हाथी के ऊपर बैठ गया और जाते वक्त उसने हाथी को थैंक यू बोला। हाथी ने बोला, किस बात का थैंक यू भाई? वो बोला, मैं आया 1 घंटे से आपके ऊपर बैठा रहा,
आपके ऊपर विश्राम किया और अभी उड़ रहा हूं, इसलिए मैंने आपको थैंक यू बोला। तो हाथी ने बताया, दोस्त तू कब आया और कब गया मुझे तो मालूम भी नहीं पड़ा। तो दोस्तों, ये पृथ्वी इतनी बड़ी है, यहां पे आप आते हो और वापस दुनिया छोड़ के चले जाते हो, लेकिन आपके वजूद की, आप कब आए और कब आ गए, आपके वजूद की कोई चिंता नहीं होती, आपके वजूद के बारे में कोई बात नहीं होती, आपने कुछ ऐसे काम नहीं किए जिसके बारे में जिक्र होता है। तो दोस्तों, आज आपको जिंदगी के अंदर कुछ सोचने का मौका मिलेगा। मैं आपका दोस्त हरीश बिश्नोई आपको ये बताता हूं कि जिंदगी के अंदर कुछ तो ऐसे फैसले लीजिए, कुछ तो आप ऐसा काम कर डालिए जिसके ऊपर कुछ इतिहास लिखा जाए, या कुछ ऐसा लिख दीजिए जो आपके जाने के बाद में भी लोग पढ़े और आपसे इंस्पायर हो, आपसे मोटिवेशन हो कि हाँ, एक ऐसा बंदा भी आया जिसने अपने जीवन को सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ी चोटी, सबसे बड़ी सक्सेस के ऊपर लेके गया वो आदमी, और हमें इस चीज से इंस्पायर लेना है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? आप मेरे चैनल हरीश बिश्नोई यूनिवर्सल लीजेंड को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।